और समाज सेवा के लिए, काम के लिए, हौसला अफजाई के लिए कहीं न कहीं वो आप सबको, परिवारजनों को कहीं न कहीं मदद करे। इस प्रकार की इस आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। समाज के लिए ये बड़ी दुखद घटना थी। बाड़मेर जिले के लिए, बाड़मेर जिले में कोई एनकाउंटर कभी नहीं हुआ। एनकाउंटर किस जगह होते हैं? एनकाउंटर वहां पर होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो, बहुत ज्यादा हार्डकोर अपराधी हो, जहां पर सामने गोलियां चलती हो, सामने शस्त्र हो, पुलिस वालों को कोई मार रहा हो, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, गोली चल रही हो, पत्थरबाजी हो रही हो, अब विशेष परिस्थितियों में अपराधियों को दबाने के लिए एनकाउंटर की परिस्थिति बनती है। बाड़मेर के इतिहास में बाड़मेर की जनता के लिए और बाड़मेर का पुलिस प्रशासन आपस में हमेशा इतना एक दूसरे का सहयोगी रहा कि कभी भी वो परिस्थिति नहीं बनी कि इस प्रकार की घटना हो जाए। पुलिस भी आम जन के सहयोग में और आम जन का पुलिस के पर विश्वास था। पहली बार बाड़मेर पुलिस पर एक धब्बा लगा जिसमें कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर किया गया। उस पर ये पहली बार कलंक लगा और ये विश्वास उठा जिसके विरुद्ध सबने, सभी लोग, मैं समाज की बात नहीं करता, सभी बाड़मेर के करीब करीब सभी जातियों ने, सभी धर्म ने इसके विरुद्ध न्याय की मांग की और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो परिस्थिति बनी और जो घटना घटी वो एक विशेष प्रकार की घटना थी। घटना के वक्त न तो कमलेश के पास कोई शस्त्र था, न कमलेश ने कोई सामने से गोली चलाई। पुलिस ने उसके घर में रात में सोए हुए को घेर करके अचानक पूर्व अपनी प्लानिंग से उसके ऊपर गोलियां चलाई। जब कोई अपराधी भागता है या भागने की कोशिश भी करता है तो पुलिस की एक कार्य पद्धति तय है कि सबसे पहले उसके किसी ऐसे अंग पर गोली मारी जाए, पाँव में या किसी जगह, ताकि घायल होकर के गिर जाए और उसको पकड़ करके हॉस्पिटल भर्ती करवा दे, अरेस्ट कर ले, उसके खिलाफ कोई जांच कर सके। लेकिन ऐसा कहीं भी नियम नहीं है कि उसको खून करके वहीं पर मार दिया जाए, गोलियों से खून दिया जाए। और एक नहीं, घायल करने के लिए एक ही गोली काफी होती है, लेकिन 5-5 गोलियां, 4-4 गोलियां उसकी बॉडी में लगातार दागी गई ताकि जिंदा नहीं कर सके। और ये बात भी स्पष्ट है कि उसको पटक करके बाद में गोलियां मारी गई। इसलिए इस घटना की जांच की बहुत जरूरत पड़ी। संपूर्ण समाज ने, सब जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय मदन जी प्रजापत साहब ने सबसे पहले आवाज को बुलंद किया। दिनेश जी नवड़िया साहब जो राज्यसभा सांसद है गुजरात के, उन्होंने कदम से कदम मिला करके इस बात के लिए पूरा सहयोग किया। और जिस जांच के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए भी अलग से गोलियां चलती है, कई लोग शहीद होते हैं, मरने के बाद में किसी को सीबीआई की जांच मिलती है। वो जांच आप सबके आशीर्वाद से, बाड़मेर की शांत प्रिय जनता के आशीर्वाद से हमको कुछ ही दिनों में, महीने 1.5 महीने में मिल गई। और भारत की बहुत ही विश्वसनीय संस्था सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, सीबीआई ने प्रत्येक बिंदु पर और प्रत्येक एंगल से इसकी जांच की और सभी चीजें उनके पास पहुंच गई जो पहुंचनी चाहिए, वो सब पहुंच गई। आपको और हमको जानकारी नहीं है, परिवार को जानकारी नहीं है, वो बातें आज सीबीआई को सब पता कि किस प्रकार से क्या हुआ। तो पूरी जांच उनके पास है
और एक जो कमरे के घर में कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरा जो घटना स्थल को शो कर रहा था वो चौथा कैमरा था, और उस कैमरे को खराब किया था बाड़मेर पुलिस ने। छेड़छाड़ करके इस प्रकार से खराब किया ताकि सीबीआई उस कैमरे को खोल नहीं सके। कैमरे जो घर में लगे होते हैं तो उसको कोई भी डिलीट कर ले, चाहे घर के व्यक्ति डिलीट कर ले, चाहे पुलिस डिलीट कर ले, लेकिन उसको वापस टेक्नोलॉजी से खोला जा सकता है, उसकी मेमोरी को वापस लिया जा सकता है। और इस आधार पर उसकी जांच की गई तो सभी कैमरे खुल गए और एक कैमरा नहीं खुला। और उस कैमरे के बारे में जब पूछा गया तो वो कैमरा किसने खराब किया, तो मेरे साथ ये कैमरा पुलिस ने खराब किया। और इस बात की जानकारी जांच एजेंसियों को भी है, सभी को। और ये खुशी की बात है कि जो जांच एजेंसी जांच करना चाहे उसके पास फैक्ट पहुंच जाए, तथ्य पहुंच जाए, तो फिर जांच कहां पर है। आम साधारण में, समाज में, जन भावना में इस प्रकार की बात होती है कि साहब काफी टाइम हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। ये जो जांच एजेंसी है इसके नियंत्रण किस प्रकार से है और जांच करने का तरीका, आवाज कम आ रही है, जांच करने का तरीका वो अलग टाइप का होता है और समय लग जाता है। प्रयास किए गए उसमें मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि हमने कोई कमी नहीं रखी, हम किसी भी स्थान पर नहीं दबे, चाहे कोई दोषी अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमारा किसी जाति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं और किसी व्यक्ति विशेष से भी कोई दुश्मनी नहीं। अंतिम जांच सीबीआई के पास है और सीबीआई को दूध का दूध और पानी का पानी करना है, और विश्वास है कि रिजल्ट जब आएगा तो ये सब चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी। इससे पहले लीगल स्थिति आपकी क्या है मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि एक तो कमलेश प्रजापति की धर्मपत्नी यशोदा देवी की तरफ से हाईकोर्ट में एक रिट है जिसमें इस जांच को किस किस बिंदुओं पर किस प्रकार करनी है उस पर मांग की गई है, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स के हिसाब से सभी ने, दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपना सहयोग किया, जांच हो रही है। इत्तेफाक से अगर राजनीतिक दल भी उनको सहयोग नहीं करते, कोई भी मदद नहीं करता, तब उस व्यक्ति के लिए सिर्फ एक हाईकोर्ट के दरवाजे खुले रहते हैं। और इसीलिए यशोदा देवी ने वो रिट लगाई थी हाईकोर्ट में और उसमें बिंदु तय किए गए कि साहब ये बिंदु है, इस पर जांच करके खुलासा किया जाए। और ये घटना इस प्रकार से भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं हमने एक गोली चलाई और गोलियां 4 उसके शरीर में पाई गई। 4 गोलियां कैसे लगी, क्यों मारी, क्या परिस्थिति बनी, ये सब चीजों से हाईकोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा सीबीआई को। और अभी तक हाईकोर्ट में सीबीआई अपनी रिपोर्ट लेकर के नहीं पहुंची। उनकी कोई दिक्कत होगी या उनकी कोई अभी समय लगेगा या उनके दिल्ली के अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी, इसी प्रकार से वो अभी काम बाकी है। पहले हाईकोर्ट को संतुष्ट करेगी, उसके बाद में रिजल्ट आउट होगा, पहले रिजल्ट आउट नहीं होगा सर, ये मैं आपको विश्वास दिला दूं। क्योंकि एक विधिक प्रक्रिया होती है जहाँ पर कुछ न कुछ करना कहना, वहाँ भी एक संस्था का, बहुत बड़ी संस्था का दायित्व होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि देश की बड़ी संस्था सीबीआई न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी और जो है सामने आएगा और उसको छुपाया नहीं जा सकता। ये परिस्थितियां इस केस में बनी हुई है। आज कई लोग अपने आने वाले थे, लेकिन अनावड़िया साहब और पन्नालाल जी हनेरा वो इसलिए नहीं पहुंचे कि उनके कोई मोदी जी के अभी जस्ट पहले कार्यक्रम थे और उन्होंने पहले समय दिया, नहीं पहुंच नहीं पाए। मदन जी भी आज किसी वजह से शादियों में बिजी होने की वजह से मेरी अभी बात हुई, अभी तक तो उनका आने का कोई मुझे ये नहीं लगा कि वो रवाना हो गए हैं, तो आगे पीछे आ भी सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है उनको। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और
आप और हम यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द कि साहब वाजिब बल प्रयोग होता तो हमारा कोई विरोध नहीं था। सही बल प्रयोग होता, जितनी जरूरत है जितना ही बल प्रयोग अगर पुलिस करती, खाकी वर्दी करती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अतिरिक्त बल प्रयोग करके इस प्रकार से हत्या करना, एनकाउंटर का रूप देना और एक षड्यंत्र पूर्वक काम करना, इसके लिए साहब हमारी जबान कभी बंद नहीं हो सकती। हम तो हमेशा ये चीज कहेंगे कि साहब ये गलत था और बाड़मेर पर ये एक कलंक है कि इस प्रकार का हुआ। कमलेश कोई अपराधी था या नहीं था, ये न्यायालय तय करता, अदालत तय करती। उसके कोई मुकदमा चला सकते थे, पुलिस को कोई डाउट था तो वो 10 मुकदमे कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन किसी को जान से खत्म करना और वो भी प्लानिंग से खत्म करना, अटैक करके खत्म करना, उसे घर पर जाकर के खत्म करना, सोए हुए परिवार और बाल बच्चों के साथ रहते हुए व्यक्ति को रात में घेर करके खत्म करना, ऐसा कोई बाड़मेर, कोई कश्मीर तो था नहीं और आतंकवादी यहाँ पर कोई था नहीं। कोई गतिविधियों पर संदेह किसी पर भी हो सकता है, लेकिन आज तक किसी भी अदालत में और इस घटना तक 22 तारीख तक उसके खिलाफ कोई तस्करी का मुकदमा भी नहीं था। जिस व्यक्ति के लिए मारा गया और जो एक हवा फैलाई गई, अखबारों में भी उस दिन एक प्लानिंग से खबरें दी गई। जब प्रशासन करता है, सरकार बोलती है या एसपी साहब बोलते हैं तो सब बड़ी बड़ी खबरें छप जाती हैं। आप और मेरी तो नहीं छपेगी, लेकिन उनकी छप जाती है। तो उन्होंने जिस प्रकार से डील किया, इतनी बड़ी खबरें छप गई और लिख दिया गया कि साहब ये हो गया, वो हो गया। अपनी गलती को छिपाने के लिए 10 आरोप और लगा दिए गए। लेकिन ये जरूर है, बिल्कुल तय है, अंतिम जीत आपकी, ये तय है। अंतिम जीत आपकी होगी। समय कितना लगेगा हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। किसी को अपराधियों को बचाने के लिए समय दिया जा सकता है, अपराधियों की संख्या कम करने के लिए लंबा खींचा जा सकता है। तब तक कई लोग मर जाए, कई लोग चले जाए, कई लोग रिटायर हो जाए, कई लोग क्या हो जाए, कई अपंग हो जाए। तो फिर वैसे कोई अपराधियों को कम कर लोगे तो अलग बात है, लेकिन इस लिस्ट में जो है वो अपराधी ही रहेंगे। ये करीब करीब तय है। आज जो बंधु आपके साथ साथ मीडिया ने जो समय दिया और मीडिया के भी व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहे, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आप सबका, क्षेत्रवासियों का, समाज का और अन्य सभी समुदाय का जो इस अवसर पर आए और आपने समय दिया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सही बात है वो सही रहेगी, गलत है तो गलत रहेगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराम जी, क्योंकि ये श्रद्धांजलि सभा है। बात न्याय और अन्याय की थी, बात गलत और सही की थी, बात आम आदमी की थी, बात 36 कौम की थी, बात बाड़मेर जिले की थी, बात क्षेत्र के पार की थी। हमारी नजरें आज गड़ी हुई कि हमें न्याय कब मिलेगा। जब भी मिलेगा हमें हमारी आशाओं के अनुरूप न्याय मिलेगा, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। अब कोई भी सज्जन अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है, क्योंकि आज सावे भी है, लोग दूर दूर थे, किन्हीं कारणों से पहुंच भी नहीं पाए। अनावड़िया साहब से साहब की बात हो गई, वो बहुत कार्यक्रम में बिजी हैं, इसलिए नहीं आ पाए। मदन जी लेट नतीब आ सकते हैं, इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। पुनः दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि। मैं भाई कमलेश से निवेदन करूंगा दूधवा से कि वो 2 शब्द अपने श्रद्धांजलि स्वरूप कहें।
हालो तो चलो मैं बोलूंगा कमलेश प्रजापत अमर रहे, आप बोलोगे अमर रहे अमर रहे। कमलेश प्रजापत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जोर कमलेश प्रजापत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कमलेश प्रजापत अमर रहे। कमलेश प्रजापत के इस प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में आयोजित हमारे बीच में उपस्थित श्री बलराम जी प्रजापत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बाड़मेर, हनुमान जी और समस्त सतीश गांव के लोगों का बहुत बहुत आभार। बलराम जी ने विस्तार से पूरी घटना का जिक्र कर दिया है, उनको सादर श्रद्धांजलि, धन्यवाद। क्योंकि सारी बात अपनी हो चुकी, अपने मन की पीड़ा एक ही है कि हमारे इस पश्चिमी क्षेत्र को न्याय मिले। भगवान से आशा है और आप लोगों के आशीर्वाद से न्याय जरूर मिलेगा। अब इस श्रद्धांजलि सभा को अपन यही विराम दे करके और मन ही मन प्रार्थना करें कि वो आत्मा हमारे बीच में विराजमान होकर पुनः जन्म लेकर भारत का नाम रोशन करे। और अभी मदन जी का कुछ कह नहीं सकते, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी विराजमान हैं और प्रसाद भोजन ग्रहण करके अपने गंतव्य स्थान को पधारें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि भोजन प्रसाद ग्रहण करें।